नर्व्स जो हैं वो हर जगह सप्लाई कर रही। जी अब जब नर्व्स जो हैं जो अगर वो डैमेज हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, तो इसकी वजह से कई तरह की चेंजेस बॉडी में आती हैं। सबसे पहली चेंजेस है हाथ पाँव की जलन, जिसमें हाथ ओए पाँव होए। का सुनपन, जलन, और रात को ख़ास तौर पे बेड पे लेटते ही डायबिटिक पेशेंट जो है उसको नींद उड़ जाती है, क्योंकि उसके हाथ पाँव इस किस्म की जो है ना वो जलन या दर्द का शिकार होते हैं कि नींद तो आ ही नहीं सकती। इसको जी। कहते हैं न्यूरोपैथी। हुँ, और ये हुँ। न्यूरोपैथी ना सिर्फ सेंसरी न्यूरोपैथी होती है बल्कि मोटर न्यूरोपैथी भी होती है। जैसे जैसे स्टेज इसकी आगे बढ़ती है तो सेंसरी सिस्टम तो जो है, जो हसासियत है वो तो मुतासिर होती होती है। इसके अलावा जो मोटर सिस्टम है वो डिस्टर्ब होना शुरू, पावर्स कम हो जाती हैं, चलने में जो है ना वो बैलेंस नहीं रहता। डायबिटिक पेशेंट कभी इधर गिरता है कभी उधर गिरता है, उसका ओए बैलेंस नहीं होए। रहता। बाज़ औक़ात तो कई केसेस मेरे पास आते हैं जो रात को अगर पेशाब आया और उठा जी, जी, पेशेंट जी। वॉशरूम जाने के लिए, न्यूरोपैथी का बैलेंस खराब हुआ, गिरा, हेड इंजरी। ओए होए होए! तो ये चीज़ें उसके साथ-साथ, इसके अलावा नींद की कमी का शिकार फिर होते हैं। जैसी न्यूरोपैथी होती है, जो हाथ-पाँव की जो जलन होती है, जब रात को तंग करती है तो नींद नहीं आती। फिर इनसोम्निया, फिर नींद की कमी की वजह से जो है, अगर फ़र्ज़ करें किसी ने ऑफ़िस जाना है, तो रात की नींद पूरी होगी तो वो कहीं जाके सही काम कर सकेगा ना। बिल्कुल जब ठीक। वो सो ही नहीं सकेगा, तो कैसे सुबह जो काम है करें? वो क्या काम कर सकेगा? उसका ब्रेन सही तरह काम कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक। उसमें उसमें फिर इरिटेशन, गुस्सा, लूज़ टेम्पर, ये सारा फिर उसके बाद अल्लाह! जन्म लेता है। ये न्यूरोपैथी जो एक बहुत बड़ी पेचीदगी है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। जी। इसके अलावा कुछ मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसमें बड़ी वेसल्स हैं, उसमें हार्ट प्रॉब्लम, अल्लाह! हार्ट अटैक, ओए होए इस्कीमिया, होए! एंजाइना, एमआई, ये सारी जो है ना मैक्रोवैस्कुलर जो कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटीज़ की, उसकी वजह से जन्म ले सकते हैं। इसके अलावा आपने स्ट्रोक, सीवीए सुना होगा, स्ट्रोक, फालिज, हुँ, हुँ, वो हुँ। बड़ी वेसल्स जब बीमारी से जब मुतासिर होती हैं, पेचीदगी आती है, तो फिर दिमाग की जो ब्लड वेसल्स हैं वो तंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक या फालिज का जो अटैक खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बहुत ठीक। ज़्यादा केसेस जो हैं हुँ। डायबिटिक पेशेंट में फालिज की होती ही इस वजह से कि जी ये है वो कंट्रोल नहीं हुआ, ब्लड वेसल्स मुतासिर हुई और इंसान जो है वो उसको फालिज हुआ, स्ट्रोक हुआ और फिर सारी उम्र जी, की मजूरी, बेड रिडन होना पड़ता है। सही क्योंकि बात। फिर जब फालिज एक दफ़ा जब हो जाता है, जो एरिया ब्रेन का डैमेज हो जाता है, वो दोबारा जो है, उस तरह वो रिकवर नहीं कर उस तरह सकता। रिवर्सिबल वो नहीं हो सकता, ठीक। ठीक है? तो फिर बे जी। फिज़ियोथेरेपी से, बाज़ औक़ात एक्सरसाइज़ से हम थोड़ा बहुत चलने में या जी, चलाने जी। में या कुछ थोड़ा बहुत करने में क्या है, लेकिन उस तरह का उस तरह पेशेंट की की डिपेंड बिल्कुल, वो जो है वापस नहीं आती। इंडिपेंडेंस नहीं आ सकती वापस। हुँ। तो ये वो चीज़ें हैं, जो कि डायबिटीज़ की वजह से जन्म लेती हैं। कैंसर का बताइए, क्या चांस बढ़ जाता है इसकी वजह से कहते हैं? देखिए, कैंसर का बेसिकली तो इसकी जो पैथोलॉजी है उसका कैंसर के साथ ताल्लुक तो कोई नहीं है। लेकिन अच्छा। होता ये है कि जब डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होती है, तो हुँ। उसकी वजह से जब मैंने बताया कि हुँ। मैक्रो और माइक्रोवैस्कुलर जो चेंजेज़ हैं, वो जन्म लेती हैं, लेकिन उसकी वजह से कोई कैंसरस प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक है। मतलब बराह उसके क्या रास्त बराह नहीं है। रास्त कैंसर के साथ ताल्लुक नहीं ठीक। है। हाँ, अगर उस पेशेंट में जो डायबिटिक पेशेंट है और उसमें कोई फैमिली की वजह से या हुँ। किसी और रिस्क फैक्टर से उसको कैंसर का रिस्क अगर उसमें है, तो डायबिटीज़ की वजह से उस रिस्क में इज़ाफ़ा हो इज़ाफ़ा सकता हो है, सकता इज़ाफ़ा है। हो सकता है। ठीक, ठीक। अच्छा, बहुत से सवाल हैं एक-एक करके ताकि देखने वालों को, एक तो ये कि इसमें जीन्स का कितना होता है कि अगर किसी के पेरेंट्स में, दोनों में या किसी एक में है, तो फिर कितना चांस अगली जनरेशन में आ जाता है? और ये कि किस तरह हम इससे बच सकते हैं? अर्ली स्टेज क्या है? जब ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या किया जा सकता है? रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल? ये हमसे सब बातें करनी है, सिर्फ़ ये इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हमने ये सारे मौज़ू अभी छेड़ने हैं, तो हमारे साथ ही आपने रहना है। पहले तो ये बताइए कि इसकी अर्ली सिम्पटम्स क्या हैं? किस तरह पता लगता है कि खुदा न ख़ास्ता मैं शुगर की तरफ कोई जा रहा हूँ या जा रही हूँ? कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिम्पटम्स क्या हैं कि आप उस तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक टाइप 2 डायबिटीज़ का ताल्लुक है, जिसका हमने ज़िक्र किया, जो ज़्यादा तेज़ी से केसेज़ जो बढ़े, उसमें बा ये देखें, ये टाइप 2 डायबिटीज़ इस किस्म की बीमारी है, जिसमें अर्ली सिम्पटम्स आते भी नहीं। कई अच्छा। केसेज़ ऐसे हैं जिनमें जो है ना एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस कोई सिम्पटम नहीं है। क्योंकि बॉडी में इंसुलिन बन रही होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बहुत ज़्यादा भी बनना शुरू हो रही थी बाज़ औक़ात कई केसेज़ में। तो उससे जो ये जो क्लासिकल सिम्पटम्स होते हैं, पेशाब का ज़्यादा आना, जो है प्यास ज़्यादा लगना, वज़न का बहुत तेज़ी से कम होना, ये टाइप 2 कई टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में ये सिम्पटम्स आते ही नहीं।